अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हैदरी केयर क्लिनिक। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है बीसी फोल टैबलेट। हम देखेंगे कि बीसी फोल टैबलेट में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, या फिर अगर आप ओवरडोज़ लेते हैं तो कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आपको मेडिसिन के रिलेटेड मुफीद मालूमात मिलती हैं जिनसे आपको अपना इलाज करने में या मेडिसिन इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले हम बेसिफोल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले विटामिन सी 750 mg, निकोटिनामाइड 100 mg, विटामिन ई 30 इंटरनेशनल यूनिट, कैल्शियम पेंथोनेट 20 mg। इसके अलावा विटामिन B1, B2 और B6 और विटामिन B12 4 mcg और फोलिक एसिड 150 mcg है। ये सारे विटामिन इस बेसिफोल टैबलेट में मौजूद है। ये कंप्लीट पैकेज है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद मल्टीविटामिन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन सी के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आयरन को अब्जॉर्ब करता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये हमारे चेहरे से छाइयाँ और हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह को ख़त्म करता है। उसके अलावा चेहरे से झुर्रियाँ ख़त्म करने में मदद देता है। एंटी एजिंग भी है। इसके अलावा विटामिन सी कार्डियोवास्कुलर इशू को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ये डेली बेसिस पे हमें 100 से 1000 mcg चाहिए होता है और बेसिफोल में 750 mcg है, यानी कि अच्छी मिकदार इसमें मौजूद है। सेकंड नंबर पे आ जाता है निकोटिनामाइड यानी कि नियासिन। नियासिन भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डर्माटाइटस, एक्जिमा, स्किन पे स्वेलिंग या स्किन पे होने वाली एलर्जी या रैशेस से बचाता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है जिसकी वजह से रैशेस और इचिंग को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ये हमारे बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमें डेली बेसिस पे 150 mcg चाहिए होता है और बेसिफोल हमें 100 mcg प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम पेंथोनेट के हवाले से। ये हमारे जिस्म में बहुत से एंजाइम बनाने में मदद करता है। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अनीमिया यानी कि जिसको खून की कमी कहते हैं, उसमें भी ये बहुत मुफीद है। ये हमें डेली बेसिस पे 75 mg चाहिए होता है और बेसिफॉल हमें 20 mg देता है। अब देखते हैं विटामिन B1 और B2 को। विटामिन B1 को हम थायामीन भी कहते हैं। ये दोनों विटामिन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये विटामिन अल्जाइमर जैसी बीमारी को ट्रीट करने में मदद देते हैं। अल्जाइमर वो कंडीशन होती है जिसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। विटामिन B1 हमें डेली बेसिस पे 1.2 mg चाहिए होता है और बेसिफोल हमें 15 mg देता है। इसी तरह विटामिन B2 हमें डेली 1.3 mg चाहिए होता है और बेसिफोल हमें 10 mg देता है। अब बात करते हैं विटामिन B6 और B12 के बारे में। ये दोनों विटामिन भी अनीमिया के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अनीमिया यानी कि मैंने आपको बताया जैसे खून की कमी को कहते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको भूख भी नहीं लगती। इसके अलावा हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना, उनमें सुइयाँ चुभना या फिर आपको थकावट महसूस होना, उसके अलावा असाब की कमज़ोरियाँ या असाब में दर्द रहता है, तो ये दोनों विटामिन B6 और B12 इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियों से भी ये विटामिन हमें बचाते हैं। विटामिन B6 हमें डेली बेसिस पे 100 mg चाहिए होता है और बेसिफोल हमें 5 mg देता है और विटामिन B12 हमें 2.4 रोज़ाना चाहिए और ये बेसिफोल हमें 4 mg देता है। अब देखते हैं फोलिक एसिड को। फोलिक एसिड माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए इंतहाई अहम होता है। ये रेड ब्लड सेल बनाने में मदद देता है। जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी हो उसको लाजमी फोलिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे हमें फोलिक एसिड 400 mcg चाहिए होता है और बेसिफोल हमें 150 mcg देता है। अब विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई विटामिन सी की तरह एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, ग्लो करवाने में मदद देता है। इसके अलावा एक्नी जैसे इशू में मददगार साबित होता है, या फिर अगर आपके स्किन पर रैशेज़ वगैरह हो जाएँ या ईचिंग हो तो उसमें भी ये विटामिन काफ़ी हद तक मदद करता है। ये भी एंटी एजिंग है। ये हमें डेली बेसिस पे 50 mg चाहिए होता है, बेसिफोल हमें 22 mg देता है। अब हम बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। बेसिफोल को नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या रात के खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेसिफोल को आप सुबह नाश्ते में ही लें। बट आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है कि आप नाश्ते में चाय या कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल ना करें या किसी भी ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल मत करें। सुबह के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा काम कर रहा होता है बनिस्बत रात के, तो आपको
मल्टीविटामिन ज़्यादातर सुबह नाश्ते में ही लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। वैसे तो इस मेडिसिन के कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, फिर भी अगर आप ओवरडोज़ करते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना या फिर एब्डोमिनल पेन। या फिर अगर आपको इन विटामिन में से किसी भी एक से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।